भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभरताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विश्वपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिलता है, सुख मिले चाहे दुख मिले, प्रारब्ध किस प्रकार से अपने किए कर्मों के फलस्वरूप उन कर्मों के फल को और प्रारब्ध के फलस्वरूप जो कुछ भी सुख या दुख इस संसार मनुष्य को मिले उसको भगवान का कृपा समझ करके जीवन धारण करना, भगवान का कृपा समझ करके उसको भोग लेना और स्वयं को भगवान के पाद पद्मों में मन वाणी के द्वारा समर्पित हो जाना। वास्तव में यही ही हमारा मंगल का एकमात्र उपाय है। और ये बात स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्यमानो भुंजान एवात्मं कृतं विपाकम हृद्वाग वपुभीर विदधन नमस्ते जीवे तजो मुक्ति पदे सदाय। वास्तव में इस प्रकार अपने किए कर्मों के फल को जो व्यक्ति भगवान का कृपा समझ करके, प्राय अधिकांश लोग क्या सभी लोग जब सुख होता है तो उसको भगवान का कृपा समझते हैं। जो भक्त लोग हैं, बाहर के लोगों की तो बात नहीं बोल रहा, बाहर के लोग तो बोलते हैं कि अरे हमने मेहनत किया, हमारे परिश्रम से हमको सुख मिला है, उसमें भगवान का क्या लेना देना है? कुछ भक्त है वो सोचते हैं भगवान का कृपा था इसलिए मुझे संसार में इस प्रकार का सुख मिला। लेकिन जो उत्तम भागवत है वो सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को ही भगवान का कृपा समझ करके वो उसको बड़े आनंद से भोगता है। और निवारण करने के लिए, दुख का निवारण करने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता। सुखेषु अनविगमनाः दुखेषु विगतस्यः। ना वे भक्त सुख में अत्यधिक उत्साहित होता है और ना ही दुख में अत्यधिक निरुत्साहित हो जाता है, ऐसे नहीं। भगवान का कृपा समझ करके उसको भोगना और बड़े आनंद से भोगना
और किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। सुखेषु कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए संसार में सभी लोग कर्म करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये संसार के कर्म में सुख है? न ते सुखम, सुख के लिए करने पर भी उनको सुख नहीं मिलता है। वास्तव में सांसारिक विषय वस्तु को प्राप्त करना ये सुख का आडंबर नहीं है। जितना सांसारिक विषय वस्तु उसके कर्मों से उसको मिलता है, वो उतना ही उसका दुख का कारण होता है, उतना ही उसका बंधन का कारण होता है। लेकिन जो भक्त इस वस्तु को जानता है, जो अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, उसको फिर इस संसार की किसी विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं पड़ता। मिले ना मिले, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, इसके प्रति कोई आशा नहीं रहता है। चलो वो तो अधिक ऊपर की बात हो गया। सुख और दुख के बात को लेकर क्या हम लोग ग्रहण कर सकते हैं? इतना बड़ा बीमारी हो गया है, अब इतना बड़ा कोरोना हुआ, करोड़ों लोग मर गए, क्या इसको कोई भगवान का कृपा समझ सकता है? वैसे भी कृपा ही हमारा है। संबंध क्या है हमारा आपस में, जो उसने बता दिया। पिता ने पुत्र को नहीं संभाला, पुत्र को पिता ने नहीं संभाला। वास्तव में देखो, इस प्रकार के अवस्था में रह करके मन वाणी के द्वारा भगवत पाद पदों में समर्पित होना ही वास्तव में हमारा मंगल का एकमात्र उपाय है। किस प्रकार के मंगल का? बोलते मुक्ति पदे सदाय भाग, बोलते जिनके चरणों में तमाम मुक्तियां नित्य निरंतर वास करती है, उन मुक्ति पद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में भक्ति हो जाती है। कहते हैं, ये बात ब्रह्मा जी तपस्या करते हुए कह रहे हैं कि तत्ते अनुकंपम, मतलब ब्रह्मा जी वे भी अपने आप को एक साधक के स्तर पर रख करके स्वयं आचरण करके वे दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी वहां पर पुष्कर तीर्थ में हजारों वर्ष तक तपस्या किया था। क्यों तपस्या किया था? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना किया था। वे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो समझता था कि मैं ही इस तमाम ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक हूं, एकमात्र सृष्टिकर्ता हूं, जिसके कारण उस अभिमान को लेकर के आपके चरणों में मैंने अपराध कर दिया। मैंने अपराध अवश्य किया, लेकिन इस अपराध के फलस्वरूप आप मुझे जो भी दंड देना चाहे मैं उसको स्वीकार करता हूं। तब ब्रह्मा जी ने एक साधक के माफी तपस्या किया, और वे तपस्या को स्वयं आचरण करके भक्ति साधक के प्रत्येक साधक को ये शिक्षा दे रहे हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, प्रत्येक अवस्था में उसको भगवान का कृपा समझना चाहिए। परम पूज्यपाद भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, उनके मठ में इस प्रकार एक परिस्थिति आया था कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भंडार घर में एक पाव चावल भी नहीं था, लेकिन दूसरे वस्तु की तो छोड़ो, तेल दाल और चीज तो कुछ था, चावल भी नहीं था। उन्होंने स्वयं उसके लिए प्रयास नहीं किया कि मैं किसी सेठ को फोन करूं, किसी बनिया को बोलूं कि कुछ भेज दे, नहीं, चुपचाप गेट को बंद करके किसके शरण में गए? केवल मात्र भगवान के पाद पद्मों में चिंतन करने लगे, उनका हरिनाम करने लगे, कीर्तन करने लगे।
और कीर्तन का उद्देश्य भी यही नहीं था कि प्रभु हमें चावल दे दो, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान केवल 56 भोग से प्रसन्न होते ऐसी बात नहीं है। भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते उनके गुणगान के द्वारा, उनके महिमा गान के द्वारा, और उनके यशगान यद्यपि उनके भक्तों के द्वारा हो जाए तो भगवान के तो आनंद ही आनंद है, उसके सामने तो 56 भोग भी फेल है। दुर्योधन ने प्रयास किया था, सोने के थाली कटोरी में 56 भोग सजाया था। क्या भगवान उधर को मुड़ करके देखे? लेकिन जिस विदुर की पत्नी विदुरानी हमेशा भगवान के चरणों की चिंतन में रहती थी, उनके घर में जाकर के केले का छिलका आस्वादन किया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था को भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए, क्योंकि पूर्व संस्कार के फल स्वरूप अनेक प्रकार के पाप भी होता है, अपराध भी होता है। लेकिन इन पाप अपराध की समाप्ति की संभावना से भगवान के चरण में शरणागत होकर के उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और तो और भगवान भक्त को दुख क्यों देते हैं? भक्त को कष्ट क्यों देंगे भैया? वे तो तुम्हारे भक्त है। कई बार क्या होता है, भगवान अपने भक्त के हृदय में अपने स्वयं के प्रति उत्कंठा को अत्यधिक बढ़ाने के लिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना करे कोई, है? ये तो एक साधारण व्यक्ति के लिए है। भक्त तो हमेशा विस्मर्तव्यम न जातुचित, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। भक्त तो अपने जीवन के यही नियम बना लिया, यही विधि बना लिया कि भगवान को नित्य निरंतर स्मरण करना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा विधान है। और निषेध क्या है? विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं विस्मरण होना, नहीं भूलना, यही उसके लिए निषेध है। तो जिस वक्त इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उसके हृदय में फिर किसी प्रकार की कोई सुख हो, चाहे दुख हो, मान हो, सम्मान हो, उसके प्रति आशा तो रहता ही नहीं है। फिर भी भगवान यद्यपि अपने भक्त को इस संसार में कष्ट देते हैं, रोक देते हैं, तो एक ही कारण से भक्त के प्रति, अपने प्रति भक्त का उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, भक्त के हृदय में लोभ को बढ़ाने के लिए ऐसा। इसलिए जब भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में साधक का लोभ जागृत हो जाएगा, तब जो लोग हम लोग 2-3 दिन से श्रवण कर रहे थे कि जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, करोड़ों जन्मों के सुकृति के फल स्वरूप ही नहीं प्राप्त होता है, बोलते वही लोभ जागृत होने के बाद स्वयं भगवान ही प्रयास करते हैं कि मेरे भक्त का आसक्ति, लोभ, उत्कंठा, रुचि मेरे चरणों के प्रति हो। इसलिए इस प्रकार के जो श्रेष्ठ भक्त भी होते हैं, उनको भी भगवान कष्ट दे करके संसार को शिक्षा देते हैं कि जितना भी कष्ट आए, जितना भी कष्ट आए, भगवान की सेवा को, भगवान के भजन को कभी नहीं छोड़ना। कई बार क्या होता है, साधकों में परम समर्थ होता है कि वे इच्छा करने मात्र से अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं, लेकिन अपने इच्छा को, जो इच्छा केवल भगवान की सेवा के लिए है, जो इच्छा भगवत प्रसन्न के लिए है, वो इच्छा को इस शरीर के कष्ट को निवारण करने के लिए लगाना है नहीं। इसलिए साधक कहता है
कि नाथ योनि सहस्रेषु येषु जेषु व्रजामि हम, कि हे नाथ मुझे अपने कर्म फल स्वरूप किसी भी योनि में मुझे डाल दो, कुत्ते बना लो, बिल्ली बना लो, कीड़े मकोड़े बना लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, यदि आपका उसमें प्रसन्नता है तो, आपका उसमें इच्छा है तो। लेकिन आपसे प्रार्थना है नाथ, किसी भी योनि में मुझे आप पतन करो, आपकी स्मरण से, आपके भक्तों के संग से मुझे विच्युत ना करना, यही प्रार्थना रहता है। इसलिए भक्त अपने दुख तो स्वयं भगवान से प्रार्थना करता है। स्वयं कुंती माता से शिक्षा दिया है कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे दुख दो, कष्ट दो। भला दुख कष्ट की कोई भगवान से प्रार्थना करता है? क्योंकि प्रभु जब जब विपत्ति आया हमारे जीवन में, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया, अब हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर दुख में विपत्ति में आप साथ देते हो तो मेरे सारा जीवन मुझे दुख और विपत्ति ही आता रहे, मुझे उससे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए भक्त स्वयं अपने प्रारब्ध को खंडित करने के लिए, यद्यपि भगवान के नाम का आश्रय लेने मात्र से प्रारब्ध कर्म सब नष्ट हो जाता है, लेकिन उस प्रकार का नाम तो होना चाहिए। यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठ अपैति नाम स्फुरणे तत्ते। देखो, भगवान के नाम का करते 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 अंतिम अवस्था में उनको लकवा मार गया। बड़े बड़े महात्मा वृंदावन से दर्शन करने के लिए आए, सिद्ध औड़िया बाबा आए, बोलते हैं बाबा आप इच्छा करने मात्र से आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा, आप इच्छा तो करो। बाबा कहते हैं मेरी इच्छा मेरे पास नहीं है, मेरी इच्छा तो मेरे प्रभु के पास है। आप इतना श्री राधा जी के नाम को स्मरण किया, उच्चारण किया, कीर्तन किया, मनन किया, आप एक बार राधा जी से कहो, राधा रानी से कहो, आपके ये बीमारी दूर हो जाएगा। बाबा क्रोधित हो जाते, अरे मैं इस नासवान शरीर के इस बीमारी को दूर करने के लिए स्वयं राधा रानी से मैं प्रार्थना करूंगा। तो आगे मेरे सर्दी जुकाम ठीक कर दो। सिर दर्द होने से कहते हैं भगवान सिर दर्द ठीक कर दो। नहीं, वास्तव में इस प्रकार की स्थिति में जब साधक पहुंचता है उसी को ही होती है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को वर्णन करते हैं कि इति अच्युतांघ्रि भजतो अनुवृत्त्या भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। बोलते हैं इस प्रकार भगवत पाद पद्म का आश्रय लेकर के अभ्यास के द्वारा, किस प्रकार के अभ्यास के द्वारा? भक्ति के अभ्यास के द्वारा। जो अभ्यास हम लोगों को श्री गुरु पाद पद्म ने प्रदान किया, वे भक्ति के अभ्यास के द्वारा जो भगवान के चरण कमलों का भजन करता है उसी को ही वास्तव में भगवत पाद पद्म में प्रेममयी भक्ति की प्राप्ति होती है। उसी का ही संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और उसी साधक का हृदय में ही भगवत तत्व ज्ञान जागृत होता है, स्फुरित होता है। बोलते ये तीन वस्तु जो प्राप्त कर लिया, भगवान के चरणों में प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति परम वैराग्य और हृदय में भगवत तत्व ज्ञान, वो व्यक्ति तो इस सब प्राप्त करने के फलस्वरूप उसको परम शांति की अनुभव तो होती ही होती है। बोलते भगवान के भजन से कभी भी वो विचलित नहीं हो सकता है।
चाहे उसको उसके जीवन में कितना सुख आए, दुख आए, प्रलोभन आए, भगवत तत्व ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान के भजन से विचलित नहीं हो सकता है। देखो, वास्तव में भगवान के भक्ति के अलावा इस संसार में मंगल का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कर्मी व्यक्ति कर्म को ही शांति का उपाय के रूप में वर्णन करता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को ही आत्यंतिक मंगल का उपाय बोलता है और योगी योगाभ्यास को ही परम मंगल का कारण बताता है। लेकिन जो कर्म, जो ज्ञान, जो योग भगवत भक्ति के आश्रय के बिना कोई फल स्वयं प्रदान नहीं कर सकते, वे क्रियाएं, वे साधन किस प्रकार से आत्यंतिक मंगल प्रदान कर सकता है। इसलिए सभी शास्त्रों का यही निचोड़ है कि भगवत भक्ति के अतिरिक्त आत्यंतिक मंगल का और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कहते हैं ना, अरे इस संसार में, एक परिवार में, एक समाज में जो काल्पनिक शांति है या जड़ भोग के प्रति आसक्ति का न्यूनता को करने के लिए, उसे रहित होने के लिए एक निर्बोध की भांति, एक अनजान की भांति, एक पागल के भांति व्यवहार करोगे तब जाके संसार छोड़ता है। नहीं तो ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार संसार के त्रिताप में जर्जरित है। वे यही चाहता है कि मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति मेरे जैसा संसार में जर्जरित हो। जो व्यक्ति संसार में रह करके परिवार करना, कोई उनके ऊपर थूक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई धुतकार रहा है, उन्होंने किसी का प्रतिकार नहीं किया, पागलों के माफी आचरण किया। इतने परम ज्ञानी तब जाके भगवान के चरणों में अचला भक्ति, निष्ठ की भक्ति की प्राप्ति होती है। और जहां सूर्य तहां नाही, जहां राम तहां नहीं काम है, रवि रजनी नाही रहे एक ठाम। जहां भगवत भक्ति प्रादुर्भाव हो गया, फिर वहां अंधकार स्वरूप ये संसार आसक्ति अनर्थ किस प्रकार से रह सकता है। इसलिए भैया, जो जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति प्रादुर्भाव हो गया है, जो इस शुद्ध भक्तिमान है, ऐसे व्यक्ति स्वयं रूप में वे भागवत धर्म प्रतिष्ठित होता है और युक्त वैराग्य के साथ, फल्गु वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य के साथ। युक्त वैराग्य क्या है कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, अपने इंद्रियों को लगाना है। स्वयं के इंद्रिय को सुख देने वाला जो वस्तु है उसको भी भगवान के सेवा में लगाना है। कुछ फल्गु वैरागी क्या कहते, अरे हम तो वैरागी है, हम भगवान का रोषे क्यों करने जाएंगे, भगवान का श्रृंगार क्यों करने जाएंगे, हम तो वैरागी है, तुलसी जी का पूजन क्यों करेंगे। ये फल्गु वैरागी है। हम तो वैरागी है, कार्तिक महीना में ये सब अष्टजाम कीर्तन क्यों करेंगे। भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति विरक्ति होना, भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति तुच्छता होना, ये है फल्गु वैराग्य। और भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति आदर होना, भगवान की सेवा में लगाना, ये है युक्त वैराग्य। तो उस प्रकार के भक्त उस युक्त वैराग्य का अवलंबन करके वे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हैं? भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में। उनको किसी भी प्रकार से अज्ञानता स्पर्श भी नहीं कर सकती है।
और जो साधक उस भक्ति राज्य में प्रतिष्ठित हो जाता है कि मेरे गुरुजी ने बोले है कि तुम इस प्रकार भगवान का सेवा करोगे तो एक दिन तुम भगवान के पाद पद्म को प्राप्त करोगे। गुरुजी के यही वाणी ही उसको भक्ति राज्य में प्रवेश करा देता है। गुरुजी के इस वाणी के प्रति जिसका जितना अधिक श्रद्धा होता है, गुरुवाणी के प्रति जिसका जितना अधिक समर्पण होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, उतना ही अधिक वे भगवत साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए लालायित होता है, उतना शीघ्र ही वे परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान के भक्तों का असल ये भी नाम भगवत भक्ति होना असंभव है। अरे भगवान कहते हैं वहां पर कि अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, कौन सा अभ्यास करना? भक्तों से प्रेम करने का अभ्यास करना, भक्तों के मुख से भगवान की यश श्रवण करने का अभ्यास करना, भक्तों के चरण आश्रम में रहने का अभ्यास करना, भक्तों के उपदेश को पुंखानुपुंख रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, यही तो अभ्यास है। यही वास्तव में एक उत्तम साधक का अनुवृत्ति है। उसका वृत्ति होना चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। अरे यहां तो कहते हैं भगवान के स्मरण के अपेक्षा भक्तों की स्मरण करना, भगवान के परिकरों का स्मरण करना, भगवान के परिकरों के उपदेश को अनुसरण करना, ये अधिक लाभकारी होता है। इसलिए भगवान स्वयं इस कलियुग के प्रथम संध्या में भक्त रूप में अवतरित होते हैं कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार केवा। वैष्णवों के अनुगत्य को छोड़ करके, वैष्णवों के सेवा को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति भगवत भक्ति प्राप्त करना तो दूर की बात है, इस संसार के क्लेश से भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। इसलिए जो भैया भक्ति साधक है उनके लिए क्या करना चाहिए? श्रीमन महाप्रभु जी ने जो निर्देश दिया है, श्री रूप रघुनाथ पते महाराज, श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके अनुगत्य में रह करके उन्होंने जिस प्रकार अनुगत्यमयी श्रीमन महाप्रभु जी के भावों को लेकर के, श्रीमन महाप्रभु जी के इच्छा को लेकर के अनुगत्यमयी भक्ति प्रणाली का शिक्षा दिया, ठीक उसी प्रणाली के अनुसार अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। भक्त लोग जिस भाव से कीर्तन किए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी, लोचन दास ठाकुर जी, हमारे गुरुपाद पद्म जिस प्रकार से कीर्तन किए, स्तुति किए, चिंतन किए हैं, उनके भावों के प्रति लोभ जागृत करना। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? पाषाणे कुटी व माथा अनले पशिव गौरांग गुणे निधि कोथा गिरे पाव। ये उनके मुख की बात नहीं है, ये उनके हृदय का उद्गार है। क्या कभी हमने गुरुपाद पद्म के लिए, वैष्णव जनों के लिए कभी इस प्रकार उद्गार में क्रंदन किया, रोदन किया है? कभी अत्यधिक उत्कंठित होकर कभी उनसे प्रार्थना किया है? इसलिए स्वरूप सिद्धि को लक्ष्य करके ही कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान का किंकर हूं, अपने इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए, स्वरूप को सिद्धि रूप में साधना करने के लिए इसी इंद्रियों के द्वारा ही इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश का सेवा करना पड़ेगा। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ही भक्ति का अनुशीलन करना पड़ेगा। अरे जिन इंद्रिय स्वयं भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ है, और इंद्रियों के द्वारा जगत की सुख, संसार के सुख की आशा करना परम कपटता है।
इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा भक्ति का अनुशीलन करना ही वास्तव में साधन कहलाता है, वही साधन है। और इस प्रकार साधन करते करते, साधन भक्ति करते करते जब भगवान के कृपा से भाव की उदय हो जाता है, तो वो साधन नहीं रह करके विभाव भक्ति हो जाती है। लेकिन कहते हैं जब वस्तु सिद्धि हो जाती है, स्वरूप सिद्धि के बाद, स्वरूप सिद्धि में जिसका जितना अधिक उत्कंठा है, वो व्यक्ति उतना ही जल्दी वस्तु सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वस्तु सिद्धि मतलब भगवत पाद पद्मों की सेवा प्राप्त करना ही वस्तु सिद्धि है। इसलिए इस शरीर के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा हमने भगवान का सेवा नहीं किया। कुछ लोग सोचते हम महंत है, हम ये है वो है, हम क्यों सेवा करने जाएंगे भगवान का। अरे जिन इंद्रियों के द्वारा तुम तमाम जन्मों से सुख भोगते आ रहे हो, इन इंद्रियों को तुम भगवान के सेवा में नहीं लगा करके सोचते हो कि मैं महंत हूं, उसमें कभी भी सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री गुरुपाद पद्म स्वयं आचरण करके दिखाया। जब रसोईया नहीं होते थे, श्री गुरुपाद पद्म स्वयं जाके रसोई करते थे। कलकत्ता मठ में इतना बड़ा बड़ा बर्तन होता था, देखते हैं मंगल आरती हो गया, बाल्य भोग बनाने का समय हो गया, बर्तन नहीं धो रहा है कोई, किसी का अपेक्षा नहीं करते। वे एक मठ के आचार्य होते हुए भी वे स्वयं जा करके इतने बड़े बड़े बर्तन धोने लग जाते हैं। परम गुरु जी कहते थे तीर्थ महाराज का उठना बैठना सोना खाना पीना, इसका प्रत्येक क्षण का समय भगवान की सेवा में लग रहा है। इसलिए वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नहीं रो रहा है, तुम उसको देखना। परम गुरुदेव लगा के रखे थे, क्योंकि भोला बाबा है, भगवान के सेवा में हमेशा लगा रहता है, तो अपना खाना पीना भी भूल जाता है। इसलिए वो खाया नहीं खाया, तुम ध्यान देना ऐसा। इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश का सेवा करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रेम सेवा लाभ होगी। वहां पर क्या कहते हैं, हम लोग जिस प्रसंग को इतना दिन से श्रवण करते आ रहे हैं, दामोदराष्टकम के तीसरा श्लोक में क्या कहते हैं वहां सत्यव्रत मुनि कि इति दृक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमजंतम आख्यापयंतम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जे तत्वम पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति वंदे। बोलते हैं जब भगवान के चरण में इस प्रकार नवदा भक्ति का आयोजन करेंगे, तब भगवान यहाँ पर किस प्रकार की लीला कर रहे हैं, वो लीला अपने हृदय में उद्गम होगा। तबे होए लीला उद्गम। प्रहलाद महाराज जी ने नवदा भक्ति के बारे में क्या बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रिएत भगवत्यधा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। इससे उत्तम और कुछ नहीं है। तो जब अपने प्रत्येक इंद्रिय को, अपने प्रत्येक क्षण को इस प्रकार भक्ति साधना में नहीं लगाएंगे, तब तक स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, भगवान स्वघोष मतलब उस अपने घोष पल्ली में, अपने उस गोकुल में किस प्रकार आनंद का बाजार खोल के रखा है, किस प्रकार आनंद का समुद्र खोल के रखा है, और उस आनंद के समुद्र में गोकुल वासियों को निमज्जित कर रहे हैं। बोलते हैं उसका लेश मात्र भी अनुभव नहीं हो सकता जब हम उस प्रकार भक्ति साधना में अपने आप को नहीं लगाएंगे। इति दृक्ष्व लीला भिरानंद कुंडे, हरे भगवान स्वयं बंधन को स्वीकार करके, स्वयं दाम बंधन को स्वीकार करके वे कितना मनोहर लीला किया। भगवान के उस परम मनोहर लीला को
देख करके तभी तो गोपियां गाती है, गोविंद दामो दर माधवेति। इसलिए स्वलीला भी, कि भगवान अपने लीला के द्वारा, अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा अपने भक्त को आनंद प्रदान करते हैं। कहां पर? स्वघोषम निमज्जनतम। स्वघोषम मतलब अपने गोकुलपुरी में, गोकुल में वास करने वाले जितने भी गोपगण है, ना केवल गोपगण, गोकुल में जितने भी रहने वाले प्राणीगण है, चाहे वे गौएं हो, चाहे बछड़े हो, चाहे मोर हो, चाहे बंदर हो, चाहे यहाँ के लता पता ही क्यों ना हो, सभी को भगवान अपने क्रीड़ा के माध्यम से, अपने बाल मनोहर लीलाओं के द्वारा परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। या अपनी लीला शक्ति से भगवान वहां उन भक्तों को शक्ति के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आनंद कुंडे, आनंद के जो रसमय विशाल जलाशय है, उस आनंद रूपी समंदर में, आनंद रूपी जलाशय में निमज्जनतम, केवल डुबा के निकाल देते नहीं, उसमें निमज्जितम मतलब वे निरंतर उसमें डुबाते रहते हैं आनंद के समुद्र में। उन्हीं लीलाओं के द्वारा वहां क्या कहते हैं? तदीय सितज्ञेषु, कि भगवान के भक्तों के द्वारा या भगवान के अष्टज ज्ञान से पूर्ण जो भक्त है, उनके द्वारा वे कभी भी वशीभूत नहीं होते। भगवान के प्रेम से जो भक्त लोग अप्लायित है, भगवान के माधुर्यमय लीलाओं के द्वारा जो आसक्त है, बोलते ऐसे भक्तों के सामने भक्तैर्जी तत्वम, भगवान अपनी भक्त वश्यता को स्वीकार करते हैं और स्वयं बताते, आख्यापयंतम, अरे मैं तो ऐसे भक्तों के चरणों में हमेशा पड़ा रहता हूं, जो भक्त प्राणिर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, प्राण के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा, धन के द्वारा, मन के द्वारा केवल मेरे सेवा में लगा रहता है, बोलते उन गोपियों के चरणों की धूल को आशा करने के लिए मैं लालायित रहता हूं। और कहते हैं आशा महो चरण, ये तो उद्धव जी कहते, लेकिन भगवान क्या कहते हैं वहां पर? कि हे गोपीगण, हे ब्रजवासीगण, तुम लोग मेरे जिस प्रकार से सेवा किया, जिस प्रकार से मेरे सुख के लिए तुम लोगों ने त्याग किया, उन त्याग के सामने मैं देवताओं के समान वयस उम्र पा करके भी मैं तुम लोगों के ऋण को कभी भी परिशोध नहीं कर सकता। इसलिए भगवान वहां स्वयं बता रहे, आख्यापयंतम भक्तैर्जी तत्वम, कि मैं अपने भक्त के वश्यता को स्वीकार करता हूं, मैं भक्त के अधीन रहता हूं, मेरे भक्त मुझे अपने हृदय में बांध के रखता है, मैं पराधीन हूं। भला कोई कहता है संसार में अगर 1 महीना जेल में रह करके आता है तो बड़े खुशी से कहता है, अरे भैया मैं कितना आराम से जेल में था, कोई कहता है? लेकिन भगवान यहां उद्घोषणा करते हैं कि मैं मेरे भक्त के हृदय में बंधा रहता हूं। गोविंद कहे न मम वैष्णव प्रणाम, गोविंद वैष्णव हृदय सदा अमार विश्राम। फिर क्या कहते हैं? सत्यव्रत मुनि कहते हैं पुनः प्रेमतः, कि परम प्रेम पूर्वक सत्तावृत्ति, सैकड़ों बार बोलते उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति वंदे। जीव गोस्वामी जी बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि देखो भगवान का गुण कैसा है। इसलिए तो कहते हैं ना, भगवान जो है असमर्थ तत्व है, चाहे वो ऐश्वर्य से हो, शक्ति से हो, यश से हो, सौंदर्य से हो,
ज्ञान से हो, वैराग्य से हो, वे प्रत्येक भाग में, वे प्रत्येक ऐश्वर्य में असमोर्ध है। उनके समान या उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। अरे किसी के अधीन रहना ये कौन सा बड़े गुण है भाई? बोलते वे भगवान जिनके इच्छा करने मात्र से अनंत विश्व ब्रह्मांड निमिष काल में सृष्टि होता है और निमिष काल में वो ध्वंस को प्राप्त होता है। वे भगवान कह रहे हैं कि भक्तेर्जी तत्वम, कैसा गुण है देखो कि मैं मेरे भक्त का अधीन रहता हूं। वे भगवान कह रहे हैं कि हम भक्त पराधीनो, कि मैं मेरे भक्त के अधीन हूं, पराधीन हूं मैं। वास्तव में यही भी उनका श्रेष्ठ गुण है, यही ही उनकी गुण विशेष का परम उत्कर्ष है कि भक्त वश्यता के द्वारा भगवान इस दामोदर लीला का लीला किया। तो दामोदर लीला जैसा परम मनोहर लीला, जिसे हमने पीछे श्रवण किया, इस लीला को देखने के लिए भगवान का तो वो जो नारद जी के वाणी को स्मरण होना वो गौण कारण है। नलकुबर मणिग्रीव को श्रापित होकर के उनका उद्धार करना वो गौण कारण है। मुख्य कारण तो कि करोमि नाना विध क्रिया मद भक्त विनोदार्थम, कि भैया मैं यहां जो कोई भी लीला करता हूं, चाहे वो माखन चोरी लीला हो, चाहे वो दावानल पान का लीला हो, चाहे कालिया दमन का लीला हो, चाहे कंस के द्वारा भेजा हुआ ये जितने भी असुरों की बत लीला हो, बोलते ये केवल मैं अपने भक्तों की आनंद के लिए किया हूं। एक साधारण शिशु जिस प्रकार से अपने घर में क्रीड़ा करता है, उस प्रकार भगवान एक साधारण शिशु के मापी गोकुल में रहते हुए गोकुल वासियों को परम आनंद प्रदान कर रहे हैं। आनंद के गंभीर जलाशय में सबको निमग्न कर रहे हैं। बोलते वे भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं। किस प्रकार से आनंदित कर रहे हैं, तो वहां जी गोस्वामी बोलते हैं कि स्वलीला भी, वे अपनी लीला के द्वारा, किस प्रकार की लीला वहां बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि गोपी भी तो अनृत्य भगवान, गोपी भी तो अनृत्य भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचित उत्मुग्ध तद्वसो दारु यंत्रवत विभर्ति कचित अज्ञाप्त कचित विभर्ति कचित अज्ञाप्त पिठको अन्यमान पादुकम बाहु क्षपंच कुरुते स्वानम प्रीतिम समुद्भव। क्या होता है देखो, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे गोपियां वहां कभी कभी फुसलाती है। फुसलाती मतलब कुछ ना कुछ प्रलोभन देती है, तो वे प्रलोभन के द्वारा भगवान क्या करते हैं, उनके गोपियों की इच्छा के अनुसार नाचने लगते हैं। कभी कभी तो एकदम भोले भाले अनजान बालक के मापी गोपियों को इशारा से गाने लगते हैं। गोपियां कहती है कन्हैया यदि क्वचित नृत्य थी, यदि तुम नृत्य करोगे तो देख ये जो रसीले लड्डू है ये तुमको मिलेगा। वो रसीले लड्डू को देख करके वे नाचने लगते हैं। जब कन्हैया नाचते हैं तब गोपियां बड़े उत्साहित करने के लिए कन्हैया को वे ताली बजाती है, और गोपियों की ताली को सुन करके भगवान एक साधारण बालक के मापी खिलखिला करके उठ के अत्यधिक उत्साहित मुक्त होकर के वहां अनेक भाव भंगिमा से नृत्य करने लगते हैं। मानो वे गोपियों के हाथ की कठपुतली है, मतलब वे हमेशा गोपियों के अधीन है,
इन ब्रजवासियों के अधीन है। ब्रजवासियों के बिना, गोपियों के बिना, नंद बाबा जसोदा मैया आदि गोपगणों के बिना जैसे कृष्ण का कुछ यहाँ चलता ही नहीं है। वे हमेशा उनके अधीन रहते हैं और उनके अधीन होकर के उनकी इच्छा के अनुसार नाचने लगते, गाने लगते, भंगिमा करने लगते हैं। अरे कभी कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते हैं। कभी श्री कृष्ण वो पीढ़ा को उठाने में समर्थ होते हैं और कहते हैं कि भैया इतना मोटा मैं उठा नहीं सकता हूं। कभी नंदा बाबा के खड़ा उठा करके ले आते हैं। कभी गोपियों को आनंद करने के लिए वे पहलवानों के भांति दाऊ दादा से मल्ल युद्ध भी करते हैं, एक साधारण बालक के मापी। इसलिए आनंद कुंड, इस प्रकार आनंदमय कुंड में भगवान अपने भक्तों को, उन गोकुल वासियों को सराबोर करते रहते हैं। स्वानाम प्रीतिम समुद्र बहन, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। देखो, स्वघोषम निमजंतम, घोष मतलब होता है कि भगवान का कीर्ति, कीर्ति को घोष कहा जाता है। उनके महात्म्यों का संकीर्तन, बोलते ना उद्घोषणा किया, उद्घोष बोलते जिस गोकुल में, जिस गोकुल वासियों के प्रत्येक क्षण उस नंद नंदन श्री कृष्ण के गुणों का घोषणा करने में ही लगा रहता है। स्वघोषम, वे गोकुल वासियों को, इसलिए जिसके हृदय में नित्य निरंतर भगवान की कीर्ति का ही गान होता रहता है, चिंतन होता रहता है, उसका हृदय वास्तव में गोकुल है। और जो गोकुल में रहने वाला है, उसको भगवान हमेशा आनंद के समुद्र में डूबते रहते हैं। घोष, कीर्ति, उनके महात्म्य कीर्तन, किसके? भगवान के, स्वयं के नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान ऐसे भक्तों के द्वारा जो हमेशा उनके यश को श्रवण करते रहते हैं, जो हमेशा उनके यश का गुणगान करते रहते हैं, ऐसे भक्तों के द्वारा भगवान भक्तैर्जी तत्वम वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे भक्त के द्वारा भगवान अपने आप को समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भक्त के, ऐसे भक्ति परायण भक्त के सामने भगवान अपने आप को दे देते हैं। ऐसे भक्ति परायण भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि वे भक्त के मुख से अपने स्वयं के गुणगान को सुनने के लिए, वे भक्त के मुख से अपने भक्त के गुणगान को श्रवण करने के लिए, अनुब्रजाम्यहम् सर्वं पूजयति अनुशिश्रुमः। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे भक्तों के पीछे पीछे इसलिए मैं अनुब्रजाम्यहम्, जलता रहता हूं कि कहीं उनके मुख से मेरे भक्त की महिमा मुझे सुनने को मिल जाए। मेरे जो माधुरी है, जिस माधुरी को आस्वादन करने के लिए मैं लालायित होकर के इस कली युग में भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुआ हूं, बोलते मेरे अपने मधुरिमा किस प्रकार का है, उस माधुरी के गुणगान को श्रवण करने के लिए भगवान पीछे पीछे भागते भाग रहते हैं। इसलिए वहां कहते हैं कि भगवत ऐश्वर्य से परायण प्रसिद्धि प्राप्त के भक्तों के द्वारा नहीं, बोलते भगवत भक्ति परायण जो भक्त जन है उनके वश्यता को भगवान स्वीकार करते हैं और ये उद्घोषणा करते हैं कि दर्शयम तद विदाम लोके आत्मनो भृत्यवश्यताम, कि ये अनंत संसार के लोग ये देखो कि मैं अपने भृत्य के वश्यता को स्वीकार करता हूं। दर्शयम तद विदाम लोके आत्मनो भृत्यवश्यताम। भला कोई अपने दास के अधीन रहता है, अपने भृत्य के अधीन रहता है, लेकिन भगवान उद्घोषणा करते हैं कि मैं अपने ही भृत्य की, अपने दास के अधीन रहने वाला हूं। तद्विदम तम भगवत्तम विन्दति तेषां तद ज्ञान परायणम। इसलिए
हमारे गोस्वामी गणों ने, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी ने हम लोगों को जिस प्रकार भजन प्रणाली का शिक्षा दिया है, उस प्रणाली के अनुसार यद्यपि हम लोग वास्तव में चलेंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करके कर्म, ज्ञान, योग के सभी प्रकार के प्रलोभन को, व्यवधान को छोड़ करके केवल भगवत विषयक श्रवण, उनका कीर्तन, उनके नाम का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनका पूजा अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति करेंगे तो वास्तव में ही हमारा सभी शास्त्रों का अध्ययन संपूर्ण होगा। जो ही क्रियते तद्विधाम, इस प्रकार नवदा भक्ति का आयोजन करने वाला व्यक्ति वास्तव में सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसने ही सभी शास्त्रों का अनुसरण किया है। ऐसा आगे का विषय हम कर सकते। वंशा कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो